अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना लुकमान। नई वीडियो नए सवालों के साथ हाज़िर हूं। आज हम सवाल भी लेंगे और कुछ सवाल ऐसे थे जो मेरे दोस्तों ने मुझसे पूछे और वो ऐसे सवाल थे मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करने चाहिए, क्योंकि वो अब ना तो अभी तक मैंने आपको बताया और ना ही किसी ने अभी तक मुझसे वो सवाल किया, बल्कि यूँ कह लें कि वो एक अहम चीज़ है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा मसला आ सकता है। इंडियन एक ब्रदर हैं मेरे, दिलावर साहब ने ये सवाल किया है कि मेरे पासपोर्ट के ऊपर सिर्फ़ एक ही नाम है, दिलावर, तो सरनेम नहीं है मेरा। तो क्या मुझे मसला पेश आ सकता है या फिर मैं इसको किस तरह से दुरुस्त करवाऊँ? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि यहाँ पर जनाब नोमे और कनोमे लिखा जाता है, लेकिन हमारे जो पाकिस्तानी हैं या इंडियन हैं वहाँ पर हम तवज्जो नहीं करते, वो सरनेम मिस कर जाते हैं और ख़ाली एक नाम लिख देते हैं। तो इसके बारे में पूरी डिटेल में इसलिए मैं ये वीडियो बनाने का सोचा क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ भी हो चुकी है। और जब मैं यहाँ पर नया आया था तो मैं इतना नहीं घबराता था, लेकिन यहाँ पर मेरे ब्रदर थे, वो पुराने थे, तो तब उन्होंने मुझे संभाला, उन्होंने मुझे जो है गाइड किया था। तो वो मुझसे भी ज़्यादा टेंशन ले रहे थे कि तुम्हारा ये नाम का मसला है, तो बाकी तो चलो ठीक है सब कुछ, लेकिन अभी ये नाम का क्या बनेगा। तो मैंने कहा कि चलें जो भी अल्लाह करेगा ठीक ही करेगा, चलें चलते हैं जो है ना इमिग्रेशन के लिए, तो अप्लाई करें ना, फिर देखी जाएगी। दुमानदा मैंने करवा दिया। दुमानदा करवाने के बाद जनाब मेरे ज़हन में भी एक टेंशन थी कि ये नोमे कनोमे कैसे कर देंगे, एक ही नाम है लुकमान, तो अब ये नोमे कनोमे का क्या बनेगा। तो मैंने एक एहतियाती तौर पर क्या किया, अपनी एम्बेसी गया। एम्बेसी पर मैंने जाकर उनको कहा कि भाई मेरा ये खाली नोमे है, यहाँ पर सरनेम नहीं है, तो ये मुझे मसला कर सकते हैं, इसलिए आप मुझे एक लेटर भी बना दें कि हाँ भाई इसका नाम यही है। एक पासपोर्ट का भी है तो ठीक है कि पासपोर्ट के ऊपर एक ही नाम है, लेकिन आप भी लेटर बना दें। वो एहतियाती तौर पर मैंने ले लिया था, ठीक है। लेकिन जब मैं गया तो वाकई उन्होंने मुझसे पूछा और स्पेशली उसने किसी बड़े अफसर को फ़ोन किया, पता नहीं किसको किया, लेकिन उसने पूछा स्पेशली कि इसका नोमे और कनोमे है ही नहीं, एक ही नाम है, नोमे रखें कनोमे रखें, क्या करें। तो इसको आधा आधा कर लें, यानी कि मान लुक कर दें। तो मैंने उनसे गुजारिश की कि बराए मेहरबानी आप नोमे और कनोमे एक ही कर दें, लुकमान। तो ऐसा ना हो कोई मुझे लुक कह रहा है, कोई मुझे मान कह रहा है। तो ये एक बहुत ही अच्छा सवाल इस भाई दिलावर ने किया था, तो मैंने सोचा आप लोगों को शेयर कर दूं। अगर आप लोगों के साथ ऐसा मसला है तो सबसे पहले तो अगर आपके पास अजील है और उसके ऊपर भी आप लोगों ने एक ही नाम लिखवाया हुआ है, तो फिर तो आप लोगों को एम्बेसी में जाकर लेटर बनवाना चाहिए। और अगर अजील के ऊपर उन्होंने नोमे कनोमे आपका ठीक कर दिया है, यानी कि एक ही नाम को दो नोमे और कन्योमे कर दिया है, या फिर एक ही नाम के दो हिस्से कर दिए हैं, जैसे भी नोमे कन्योमे आपका दुरुस्त हो चुका है, तो फिर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर वहाँ पर भी एक ही है तो फिर आप एम्बेसी जाएँ, वहाँ से लेटर बनवा लें एहतियाती तौर पर। लेकिन उसने मुझसे लेटर तो नहीं मांगा था, लेकिन हाँ उसने तस्दीक ज़रूर की थी, किसी से पूछा था फ़ोन करके, तो उसने कहा था ठीक है ऐसे ये एक ही नाम नोमे और कन्योमे कर दो, तो मुझे मसला नहीं हुआ था। ये था आप आज दिलावर साहब आपका सवाल। बाकी हम दूसरे सवालों के पास चलते हैं, क्योंकि पासपोर्ट के हवाले से बहुत सारे दोस्त जो हैं वो सवाल कर रहे हैं। सिंह साहब हैं एक, सलाम भाई जी, मैंने ज़ीलो कराई थी पासपोर्ट कापी पे, तो हमें उस कापी पर करवानी चाहिए फिर यहाँ न्यू पासपोर्ट कापी चाहिए। देखें आपके पास अगर वैलिड पासपोर्ट है, उसकी कापी पर आपके पास है, वो आपके पास चाहे वो कस्तूरे के पास है पासपोर्ट, उसका कोई मसला नहीं, लेकिन वैलिड होना चाहिए, वो कापी है आपके पास, तो आप बेहतर है कि आप उसी पे दुमानदा करें। क्योंकि जब आप अजील को छोड़ देंगे तो फिर पासपोर्ट आपको मिल जाएगा, तो वो कोई मसला नहीं होगा। अगर वैलिड नहीं है तो फिर आप जो है अभी से दुमानदा करें, आपका पासपोर्ट मिल जाए तो फिर न्यू पासपोर्ट पे ही दुमानदा करें। और फ़र्ज़ करें अगर आपका पासपोर्ट मिलता ही नहीं है, लेट हो जाता है, जैसा जबकि इंडिया में ऐसा हो रहा है, उनकी एम्बेसी जो है वो तावन नहीं कर रही, तो हो रहा है उनके साथ, लेकिन पाकिस्तानी एम्बेसी जो है वो ऐसा नहीं करती। वो जैसे ही अजील ओपन हो या इमिग्रेशन ओपन होगी, वो पासपोर्ट जो है वो बनाना शुरू कर देंगे। अगर तो आपका कोई मसला लेट हो रहा है तो आप दुमानदा लाजमी कर दें इसी पासपोर्ट पे, लेकिन पासपोर्ट जो है वो जब आप फिंगर देने जाएंगे, आपको बुलाएंगे, तो तब आपको वैलिड पासपोर्ट ज़रूर चाहिए। नहीं अगर आपको मिलता तो आप अपनी एम्बेसी से लेटर भी
भी बनवा सकते हैं कि भाई मेरी आइडेंटिटी जो है वो आप दें कि मैं अजील ले सकूं, सॉरी इमिग्रेशन ले सकूं, तो वो कर देंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। शानी भाई अस्सलाम वालेकुम, सर मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है और वो पाकिस्तान है और मेरे पास नहीं है। मैंने इमिग्रेशन अप्लाई करनी है, मेरे पास एग्रीकल्चर का काम भी है। मुझे बॉस अर्जेंट पासपोर्ट एक्सपायर अप्लाई करने का तरीका बता दें प्लीज़। यानी कि आपके पास जो पासपोर्ट है वो ख़त्म हो चुका है, अब आप नया बनवाना चाहते हैं तो इजीली आप एम्बेसी जाएंगे। एम्बेसी आपके पास पासपोर्ट की कापी होनी चाहिए, आपके वालदा वालिद की शनाख्ती कार्ड की कापी होनी चाहिए, आपकी जो सजोर है उसकी कापी होनी चाहिए। जनाब आपके पास अगर सजोर नहीं है, वो ख़त्म हो गई है, वो भी चलेगी। आपके पास रजीब होता है वो भी चल जाएगा। आप ये सारे जो है डॉक्यूमेंट लेकर जाएंगे सारे। अगर तो आपकी वो इंक्वायरी भेजते हैं तो फिर ये 4-4 कापी चाहिए। और जब ये ओपन इमिग्रेशन हो जाएगी और बिना इंक्वायरी के ये जो आपको न्यू करके देंगे, फिर आपको ये एक कापी चाहिए। दूसरा सवाल ले लेते हैं। हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा कॉन्ट्रैक्ट अभी वैलिड है, 31/12/2021 तक वैलिड है। फ़र्ज़ करो मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीकल्चर के लिए कर भी लूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। और दूसरी बात, 3 बार रिफ्यूज़ हो चुका हूँ और आगे से ना मैंने कोई अज़ील करवाई है ना अपील की है। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ, प्लीज़ एडवाइस दें। अच्छा हाजी आज़म साहब, आपकी जो सजोर ख़त्म हो चुकी है उसका कोई मसला नहीं है। आपके पास जब आपने अपील की वो रिजेक्ट होगी, बस ये है कि अदालत ने आपको फोलियो वीज़ा ना दिया हो तो फिर आपके लिए कोई मसला नहीं है उसका। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट आपका किसी फैक्ट्री में चल रहा है, आपने तक वैलिड है, हाँ वैलिड आपके पास है 2021 तक है। तो देखिए मैंने आपको पिछली भी वीडियो में बताया था कि ये जो इमिग्रेशन है जितना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट लगाएंगे आपको वो उतनी ज़्यादा देंगे। इन्होंने लिखा 6 माह की है, लेकिन जब सवाल किया गया था इनसे, मीडिया ने किया था कि 6 माह के बाद फिर वो फारग हो जाएंगे, तो ये इतनी कम जो है वो क्यों दे रहे हैं। तो उन्होंने बताया था कि भाई हम कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ज़्यादा भी दे सकते हैं, ज़्यादा देंगे नहीं, दे सकते हैं, ऐसे कहा था। तो उम्मीद है, उम्मीद नहीं, मुझे 100% उम्मीद है कि वो आप अगर घर का कोई कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीकल्चर का मैं नहीं जानता कोई इतना, लेकिन ये घर का या कोई भी आपके पास कॉन्ट्रैक्ट है, आप काम कर रहे हैं, तो आपको जनाब अगर इंदी तरमीना तो कॉन्ट्रैक्ट आप करवा लेते हैं। ये नहीं है कि आपका वैलिड है, कोई मसला नहीं, वैलिड है उसको कैंसिल करवा के नया करवा लें कि ताकि आपका लंबा कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। आप अपने मालिक को कह सकते हैं मेरा इस कॉन्ट्रैक्ट को लंबा कर दो, इंदी तरमीना तो कर दो, ताकि मैं जो है वो इमिग्रेशन लूँ, ताकि कम से कम मुझे 2 साल के तो मिलें। ठीक है, उसके बाद आप फिर रेगुलर जैसे भी वो करेंगे वो कर सकते हैं दोबारा, इससे कोई मसला नहीं होगा। लेकिन सजोर का आपका जो मसला है वो कोई मसला नहीं है, वो आप घबराएं नहीं, इंशाल्लाह आपके पास काम है, आप यहाँ पर फिंगर हैं, आपके पास सबूत है, सब कुछ है, तो फिर आपको कोई मसला नहीं है। अच्छा ज़िया जी ने सवाल किया, सर अगर कोई बंदा अप्लाई पहले किसी फैक्ट्री में काम लगा हुआ है, अब वो एग्रीकल्चर का कॉन्ट्रैक्ट लगाता है इमिग्रेशन के लिए, तो क्या जब उसका मालिक 500 कंट्रीब्यूटी पे करेगा तो उससे ये तो नहीं क्लियरनेस देने के लिए पहले भी मेरे पास नैरो काम कर रहा है। यानी कि आप कहना चाहते हैं कि आपके मालिक को ये तो नहीं कहना पड़ेगा कि जनाब जो ये मेरे पास पहले नैरो काम करता रहा है और कोई लेटर वगैरह बना कर दे या ये वो नहीं। देखें अभी जब कॉन्ट्रैक्ट आप लगाएंगे तो ये इमिग्रेशन इसीलिए है कि जिन लोगों को वर्कर नहीं मिल रहे वो वर्कर जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट बढ़ेगा उसका मालिक, तो उसको इमिग्रेशन जो है वो दी जाएगी। तो इससे वो आपको ना तो मालिक को कहेंगे कि भाई ये पहले भी आपके पास काम कर रहा था या नहीं कर रहा था, ये तो नहीं पूछेंगे। वो अभी जो नया कॉन्ट्रैक्ट होगा आपका उस पर ही आप करवा सकेंगे। और 500 कंट्रीब्यूटी है, पहले 400 थी, अब 500 उन्होंने कर दी है। और मज़ीद अभी कुछ दिन बाकी हैं। मैं आप लोगों को फिर भी कहता रहता हूँ कि अभी अपडेट जो है न्यू आती रहती है, कोई सवाल इसमें तब्दीली लाते रहते हैं कानून में, तो हो सकता है वैसे तो साइन हो चुके हैं
हैं, कंफर्म हो चुका है, हर चीज़ पक्की है, लेकिन कुछ दिन बाकी है। हो सकता है क्योंकि इस पर आवाज़ उठाई जा रही है कि ये जो बाकी शोबाज़ात हैं, फैक्ट्री, होटल वगैरह, इनको भी शामिल किया जाए। हो सकता है किसी की आवाज़ जो है वो सुनकर ये लोग उनको शामिल कर लें, लेकिन इसका कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि वो शामिल करेंगे ही करेंगे। और दूसरा जी, सिंह राजपूत साहब हैं, आपने बहुत लंबा सारा मैसेज किया है, शॉर्टकट पूछ लें। मालिक दुमानदा करने के लिए इनकार कर रहा है, वो कहता है तुम खुद दुमानदा करो और बाद में कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। क्या ये हो सकता है? मेरे लिए प्लीज़ रिप्लाई करें। अच्छा सिंह साहब, एक तो पहली बात कि ये दुमानदा जब मालिक करेगा नहीं, आपको कॉन्ट्रैक्ट शो नहीं करेगा, तो तब आप इमिग्रेशन ले ही नहीं सकेंगे। बहुत सारे लोग जो हैं उनको कंफ्यूज किया जा रहा है। हम जैसे यूट्यूबर ही होते हैं जो बातें बनाकर आप लोगों को सुना देते हैं, लेकिन मैं माजरत के साथ आप लोगों को फिर से बता रहा हूं कि भाई बहुत सारे लोग जो कंफ्यूज हैं, ये समझ बैठे हैं कि उनको बगैर कॉन्ट्रैक्ट के, जो अजील वाले हैं उनको जो कॉन्ट्रैक्ट के बगैर ही दुमानदा कर सकेंगे 160 यूरो देकर। तो वो आपकी गलत फहमी है। मैंने पिछली वीडियोस में डिटेल के साथ बताया, आप वो भी देख सकते हैं, क्योंकि ये दुमानदा कॉन्ट्रैक्ट के बगैर कोई भी बंदा ले नहीं सकेगा। मैं फिर बार बार बता रहा, मुझे पड़ता है कि भाई इमिग्रेशन खोलने का मतलब ही इनका ये है कि जिनके पास वर्कर नहीं है वो वर्कर को कॉन्ट्रैक्ट दें और उनको पेपर शेमा के मिल जाएंगे, ताकि आपको वर्कर मिल जाए और वो टैक्स पे कर सके, और ताकि जितने भी लोग अनलीगल यहाँ पर हैं वो रेगुलर किए जाएं। तो इसका मतलब ही यही था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ समझ में आ गया होगा। मज़ीद जो है अपडेट मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ। जो नए दोस्त हैं उनसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ जो लगी बेल की घंटी है, बेल की घंटी है जो बेल है उसको दबाएं और आल को सिलेक्ट कर दें। यार मेरा भी हक बनता है, इतनी मेहनत करता हूँ यहाँ पर, एक तो सुबह सुबह आता हूँ यहाँ पर, सैल करता हूँ आप लोगों के लिए, जो वीडियो बनाता हूँ, तो मेरा हक बनता है। आप लोग सिर्फ टच करेंगे तो आपका कुछ जाएगा नहीं, बहुत सारा जो है वो मेरे चैनल को बेनिफिट हो जाएगा। इससे हम लाइव आ सकेंगे, इससे जनाब हम पोस्ट कर सकेंगे। जो छोटे छोटे सवाल होते हैं वो मैं पोस्ट कर दिया करूँगा। जब ये 2000 से आप सब्सक्राइबर जाएंगे तो आप लोगों को भी आसानी हो जाएगी। और इसके बाद जब ये इमिग्रेशन ख़त्म हो जाएगी, इसके बाद भी बहुत सारी इस चैनल पर आप लोगों को इंटरटेनमेंट मिलने वाला है, ये मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ। दूसरी जनाब, ये ईद की खुशियाँ जो हैं सबको मुबारक हों। आज आखिरी दिन है रमज़ान का, कल हमारी ईद है। मुसलमान जितने भी हैं सबको ईद मुबारक। और ईद का तोहफ़ा मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट फिल्म मैं आपको दूंगा, वो लाइक, शेयर, कमेंट्स और उसको पूरा देखना है, एंजॉय करना है। फिर बाद में आपने मुझे बताना है कि कैसी लगी आपको। उम्मीद करता हूँ बहुत ही आपको जो है अच्छी लगी होगी वीडियो, और आपको समझ आ गया होगा कि मेरी वीडियो बनाने का मकसद क्या होता है। वीडियो लंबी हो रही है, बाकी अपना ख्याल रखिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।